नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 करेंगे और आगे भी करेंगे इसमें। ठीक है, CHSL। तो हम लोग देखते हैं अगला जो एंटो हम लोग कर रहे थे, इलिसिट। इलिसिट वर्ड जो है पहले भी आया हुआ है, नॉट अलाउड बाय द लॉ। ठीक है, लॉ के अनुसार जो है अलाउड जो ना हो उसको हम लोग बोलते हैं इलिसिट, गैर कानूनी। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एथिकल। ठीक है, उसके बाद है एक्वानिमिटी। एक्वानिमिटी मतलब क्या होता है? गंभीरता। ठीक है, एक काम स्टेट ऑफ माइंड दैट मीन्स दैट यू डू नॉट बिकम एंग्री और अपसेट स्पेशली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब क्या होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हम लोग क्या करते हैं? काम रहते हैं। काम मीन्स ठंडे दिमाग में रहते हैं। ठीक है, अपसेट नहीं होते हैं। ठीक है, गुस्सा नहीं होते हैं, वो होता है इक्वानिमिटी। ठीक है, और इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा, एंटोनिम जो होगा वो होगा एश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद अगला है रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब क्या होता है? जो जरूरी नहीं हो, अनावश्यक। विदाउट ए जॉब बिकॉज देयर इज नो मोर वर्क अवेलेबल फॉर यू इन अ कंपनी। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि कंपनी में कोई वर्क जब अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? निकाल देते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का अगर जॉब उसके लायक काम ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। तो उसी को बोलते हैं रिडंडेंट। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा एसेंशियल। मतलब अनावश्यक का उल्टा हम लोग जानते हैं कि आवश्यक होता है। उसके बाद अगला है रेसिलेंस। रेसिलेंस मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ पीपल और थिंग्स टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट सच एज शॉक, इंजुरी, etc। मतलब एबिलिटी, दक्षता। ठीक है, किसके लिए दक्षता? क्वालिटी आफ्टर बी आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट सच एज शॉक, इंजुरी। इंजुरी से रिकवर करने का जो दक्षता होता है लोगों में उसको बोलते हैं रेसिलेंस। ठीक है, और इसका जो हिंदी होगा वो होगा लचीलापन, और इसका जो एंटो होगा वो होगा रिजिडिटी। ठीक है, उसके बाद अगला है डिमिनिश। डिमिनिश मतलब क्या होता है? टू बिकम स्मॉलर, वीकर, etc। टू मेक समथिंग बिकम स्मॉलर, वीकर, etc। ठीक है, कम करना। डिमिनिश मतलब क्या होता है? कम करना। और इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंड, यानी कि एंटो इसका क्या हो जाएगा? एक्सटेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं CHSL 2021 में। ठीक है, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। CHSL 2021 पहला हमारा है जेडेड। जेडेड मतलब क्या होता है? टायर्ड एंड बोर्ड। ठीक है, टायर्ड एंड बोर्ड यानी कि थका हुआ। और इसका जो उल्टा हो जाएगा एंटोनिम वो हो जाएगा रिफ्रेश्ड। ठीक है, एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? रिफ्रेश्ड। जेडेड मतलब थका हुआ और रिफ्रेश्ड मतलब एकदम क्रिएटेड लगे। ठीक है, जेडेड हम लोग रात को होते जैसे थक जाते हैं, और रिफ्रेश्ड मतलब सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के हम लोग को अच्छा लगता है, थकान सारा दूर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी एसएससी का रिपीटेड वर्ड है। इसको बहुत लोग मालिश भी पढ़ सकते हैं याद रखने के लिए, लेकिन इसको हम लोग मलाइस पढ़ते हैं। ठीक है, उच्चारण इसका मलाइस होता है। टू डिज़ायर टू हार्म समवन। ठीक है, और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा द्वेष, जलन। ठीक है, और इसका एंटो हो जाएगा सिंपैथी। उसके बाद अगला है प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस्ड वार्म अप्रूवल और एडमायरेशन ऑफ। ठीक है, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा कंडेम। उसके बाद अगला है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब क्या है? टेंडिंग टू कॉज हार्म। ठीक है, मतलब हानिकारक। डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक, नुकसानदायक। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा देखिए हार्मलेस। ठीक है, हार्म का उल्टा हार्मलेस। ठीक है, उसके बाद अगला है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब क्या होता है? बौना। जिसको हम लोग बौना बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्वार्फ। मच स्मॉलर देन द नॉर्मल साइज। और इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा जाइंट। जाइंट मतलब बहुत बड़ा, जैसे ये डायनासोर होते थे। ठीक है, वो जाइंट होते थे, मतलब बहुत बड़े आकार के। उसके बाद सकम्ड। सकम्ड मतलब घुटने टेक देना, कमज़ोर पड़ना। टू बी नॉट बी एबल टू फाइट एन अटैक।
ठीक है। और इसका जो एंटो होगा वो होगा ओवरकम। उसके बाद अगला है लिबरल। लिबरल मीन्स क्या होता है? विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर पीपल्स बिहेवियर, ओपिनियन। ठीक है, दूसरे के ओपिनियन को, बिहेवियर को जो है समझना और उसे रेस्पेक्ट देना, स्पेशली व्हेन दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जबकि वो हमारे से डिफरेंट हो। बिलीविंग पीपल शुड बी एबल टू चूज हाउ दे बिहेव। ठीक है, ये होगा उदार। ठीक है, और इसका जो एंटो होगा वो हो जाएगा कंजर्वेटिव। उसके बाद अगला है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग टू एन अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स। ठीक है, इसका जो अर्थ होगा वो होगा प्राचीन। सोफिस्टिकेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटो में सोफिस्टिकेटेड। उसके बाद अगला है बिस्टो। बिस्टो मीन्स क्या होता है? किसी को कुछ देना। ठीक है, बिस्टो मीन्स किसी को कुछ देना, और इसका उल्टा हो जाएगा डिनाई। उसके बाद अगला है इम्पिचुअस। इम्पिचुअस मतलब क्या होता है? जल्दबाज। ठीक है, जो हमेशा जल्दी में रहता है। एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट रिजल्ट्स। ठीक है, जो रिजल्ट के बारे में सोचे नहीं और तुरंत तुरंत एक्शन ले ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पिचुअस, जल्दबाज। और इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा सेंसिबल। ठीक है, उसके बाद 11 पे आता है स्पूरियस। स्पूरियस मतलब क्या होता है? नकली। फॉल्स ऑल्दो सीमिंग टू बी रियल और ट्रू। ठीक है, मतलब नकली होगा लेकिन वो दिखेगा कैसा? एकदम असली के जैसा। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पूरियस। और इसका जो उल्टा हो जाएगा जेन्युइन। जैसे हम लोग कभी कभी जाते हैं इलेक्ट्रिक सामान में, ये सब ज़्यादा चलता है, वो लोग क्या करते हैं? दूसरा सामान दे देते हैं नकली वाला, और असली वाला देते नहीं, जेन्युइन पार्ट्स नहीं देते और नकली वाला पार्ट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो स्पूरियस उससे याद रखिएगा। उसके बाद अगला है फॉर्मर। फॉर्मर मतलब दैट एग्जिस्टेड इन अर्लियर टाइम्स। ठीक है, भूतपूर्व। और ये हो जाएगा लेटर। ठीक है, भूतपूर्व मतलब पहले का और लेटर मतलब बाद का। ये स्पेलिंग देख लीजिएगा लेटर का। उसके बाद सेवेज। सेवेज मतलब क्या होता है? एग्रेसिव एंड वायलेंट, कॉजिंग ग्रेट हार्म। ठीक है, सेवेज मीन्स क्या होता है? एग्रेसिव और वायलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा हिंसक, उग्र। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता हो। और इसका उल्टा हो जाएगा सिविलाइज्ड। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड। उसके बाद अगला है वेरिएंस। वेरिएंस मतलब क्या होता है? डिसएग्रीइंग विथ और अपोजिंग समबडी समथिंग। ठीक है, असहमति या फिर विरोध। कन्वेंशन, इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वेंशन, मतलब राजी। ठीक है, एग्री। उसके बाद अगला है पेंचेंट। पेंचेंट मतलब क्या होता है? स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, लगन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रुचि, इंटरेस्ट। इसका उल्टा हो जाएगा हैट्रेड। जैसे कभी कभी कोई काम हम लोगों को पसंद नहीं आता तो हम लोगों का इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ये हैट्रेड। और इसका उल्टा हो जाएगा जिसमें हम लोगों को मन लगे, वो हो जाएगा पेंचेंट। इंटीमेट। इंटीमेट मतलब क्या होता है? दोस्ताना स्वभाव। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इंटीमेट फ्रेंड है। ठीक है, तो वो दोस्ताना स्वभाव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीमेट फ्रेंड। हैविंग ए क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप। ठीक है, अनफ्रेंडली, इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा अनफ्रेंडली। उसके बाद स्यूडो। स्यूडो मीन्स फॉल्स और प्रिटेंडेंट। ठीक है, स्यूडो मीन्स फॉल्स मतलब झूठा। ठीक है, मिथ्या। और इसका जो उल्टा हो जाएगा जेन्युइन। इससे पहले हम लोग स्पूरियस भी पढ़े थे, और स्पूरियस का भी उल्टा हो जाता है जेन्युइन। ठीक है, उसके बाद परसिस्ट। परसिस्ट मतलब क्या होता है? टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। ठीक है, मतलब कुछ करना, डिफिकल्टी होते हुए भी हम लोग आगे जो बढ़ते हैं उसको परसिस्ट बोलते हैं, या फिर परसिस्टेंट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो एंटो होगा वो होगा डिसकंटिन्यूस। परसिस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस। उसके बाद अगला है एसिडुअस। एसिडुअस मतलब क्या होता है? वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, परिश्रमी जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडस्ट्रियस बोलते हैं। और इसका जो एंटो होगा वो हो जाएगा आइडल। उसके बाद अगला है एब। एब मतलब क्या होता है? द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सी फ्लोज अवे फ्रॉम द लैंड। ठीक है, उतार। जब भाटा हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एब, और इसका उल्टा हो जाएगा फ्लो। ठीक है,
चलिए इसके आगे हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। 21 सेप्टिक। सेप्टिक मतलब क्या होता है? संदेहवादी, मतलब शक्की, सस्पेक्ट, हाँ सस्पेक्टेड भी बोल सकते हैं। ए पर्सन हु यूजुअली डाउट्स दैट क्लेम्स और स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, स्पेशली दोज दैट अदर पीपल बिलीव इन। मतलब संदेहवादी, जबकि अदर पीपल जो है बिलीव करते हैं लेकिन वो बिलीव नहीं करता है, तो उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सेप्टिक, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा बिलीवर। उसके बाद अगला है फ्लमो फ्लमोक्स्ड। फ्लमोक्स्ड क्या क्या हो जाएगा? घबरा जाना, ठीक है। फ्लमोक्स्ड मीन्स क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग क्या होता है कि जल्दबाजी में बहुत सारा निर्णय गलत ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। तो फ्लमक्स्ड मीन्स घबरा जाना। काउस्ड ये कंफ्यूज्ड, सो यू डोंट नो व्हाट टू से, ठीक है, घबरा जाना। कंफर्टेबल, इसका उल्टा हो जाएगा कंफर्टेबल। उसके बाद अगला है एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब क्या होता है? स्टिल इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। एक्सटेंट मीन्स स्टिल इन एग्जिस्टेंस, मौजूद, एक्सटिंक्ट, ठीक है। उसके बाद अगला है कैंडिड। कैंडिड मीन्स क्या होता है? निष्कपट, मतलब उसमें कोई भी छल नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैंडिड। सेविंग व्हाट यू थिंक ओपनली एंड ऑनेस्टली, नॉट हाइडिंग योर थॉट्स, ठीक है, निष्कपट। डिसीटफुल, ठीक है। उसके बाद अगला है वल्गर। वल्गर मीन्स क्या होता है? नॉट हैविंग और शोइंग गुड टेस्ट, नॉट पोलाइट, प्लीजेंट और वेल बिहेव्ड, ठीक है। शिष्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। रिफाइंड, ठीक है। वल्गर मीन्स रिफाइंड। वल्गर का उल्टा रिफाइंड हो जाएगा, मीन्स नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा रिफाइंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला आते हैं क्लैमर। क्लैमर मीन्स क्या होता है? टू डिमांड समथिंग लाउडली, ठीक है। कोलाहल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को देखते हैं तो वो कोई भी चीज़ के लिए कितना ज़्यादा वो डिमांड करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो वो चिल्लाने लगता है। तो क्लैमर कौन करता है? बच्चे करते हैं, ठीक है। क्लैमर कौन करता है? बच्चे करते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, क्वाइट जिसको हम लोग ऑपोजिट में बोल सकते हैं। उसके बाद अगला है असर्टेन। असर्टेन मतलब टू फाइंड आउट द ट्रूथ, ठीक है, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, पता लगाना। डिसप्रूव, ठीक है। असर्टेन मीन्स पता लगाना, डिसप्रूव मतलब पता नहीं लगाना, या फिर डिसप्रूव मतलब जो साबित ना हो, ठीक है। उसके बाद अगला सफिस। सफिस मीन्स क्या होता है? टू बी इनफ फॉर समबडी, समथिंग, संतुष्ट, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी से वर्ड है सफिस, सफिस, सफिशियंट, इस तरह से होता है। और इसका उल्टा हो जाएगा डिससेटिस्फाइड, ठीक है। सेटिस्फाइड का उल्टा डिससेटिस्फाइड। उसके बाद अगला है रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट मतलब क्या होता है कि हिडन, नॉट अंडरस्टूड बाय मैनी पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा समझा ना जाना, ठीक है, तथ्य छुपा हुआ, ठीक है। रिकॉन्डाइट मीन्स छुपा हुआ। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रीफ। उसके बाद अगला है प्रिटेंस। प्रिटेंस मतलब क्या होता है? दिखावा। जैसे हम लोग कभी कभी दिखावा करते हैं खुश होने का, कभी कभी दिखावा करते हैं दुखी होने का, तो उसी दिखावा को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिटेंस, ठीक है। ए क्लेम दैट यू हैव ए पार्टिकुलर क्वालिटी और स्किल, ठीक है, दिखावा। और इसका उल्टा तो हम लोग जानते हैं रियलिटी हो जाएगा। उसके बाद अगला है प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस मतलब क्या होता है? हैविंग डेवलप्ड पार्टिकुलर एबिलिटी एंड वेज, ठीक है। पार्टिकुलर मतलब विशेष तरह के एबिलिटी और रास्तों को डेवलप करना समय से पहले, ठीक है। बैकवर्ड, इसका आगे हो जाएगा, और बैकवर्ड मीन्स पीछे, ठीक है, समय से पहले। ये तो ये इसका नीचे भी है, वेज ऑफ बिहेविंग एट ए मच यंगर एज देन यूजुअल, ठीक है। प्रिकॉशियस मीन्स जो समय से पहले होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो समय से पहले यंग हो जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो 14 के नहीं 24 के हैं, ठीक है। तो प्रिकॉशियस उसी विषय में बोल सकते हैं हम लोग उसको। उसके बाद अगला है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मतलब क्या होता है? नॉट शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, ठीक है। अभी के जो बच्चे होते हैं, मतलब देखते हैं हम लोग, जो वो रिस्पेक्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है, दूसरों के प्रति।
इसका उल्टा हो जाएगा पोलाइट। उसके बाद है जुडिशियस। जुडिशियस मतलब शोइंग गुड जजमेंट, विवेकपूर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं। फुलिश इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद है कमली। कमली मतलब प्लीजेंट टू लुक, प्लीजेंट टू लुक एट। कमली मीन्स प्लीजेंट टू लुक एट, सुंदर, ठीक है, देखने में सुंदर। ग्रोटेस्क्यू इसका जो उल्टा हो जाएगा वो ग्रोटेस्क्यू हो जाएगा, या फिर ग्रोटेस्क भी बोलते हैं हम लोग इसको। उसके बाद अगला है रेनफोर्स। रेनफोर्स मतलब टू मेक स्ट्रोंगर, ठीक है, सुदृढ़ बनाना। वीकेन इसका उल्टा हो जाएगा कमजोर करना। चलिए उसके बाद 36 में आते हैं डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है? अनावश्यक। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं अनावश्यक का, कमेंट में बताइएगा कि क्या है। डिस्पेंसेबल मतलब दैट कैन बी गो रीड ऑफ, ठीक है, नॉट नेसेसरी। डिस्पेंसेबल मतलब जो जरूरी नहीं है, और इसका उल्टा हो जाएगा एसेंशियल, मैंडेटरी, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, इसका उल्टा। उसके बाद 37 में आते हैं। 37 का क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना। टू ऑफिशियली स्टेट दैट समबडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट दे हैव बीन ब्लेम्ड फॉर, ठीक है, मतलब जिसके लिए वो ब्लेम किया जाता है उसका वो दोषी नहीं है, उसका उत्तरदायी नहीं है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग दोष मुक्त करना। और कन्विक्ट क्या होता है? दोषी होता है, ठीक है। उस अब देखिए सेक्रेट। सेक्रेट मतलब हम लोग सब जानते हैं कि पवित्र होता है, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा प्रोफेन, अपवित्र। सेक्रेट का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रोफेन, ठीक है। उसके बाद अगला है ट्रिचारियस। ट्रिचारियस मतलब क्या होता है? ए पर्सन दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट, ठीक है, एक पर्सन, ऐसा पर्सन जिसे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिचारियस, ठीक है। विश्वासघाती, इसका उल्टा हो जाएगा फेथफुल, ठीक है। ट्रिचेरस का मतलब क्या हो जाएगा? विश्वासघाती, और इसका उल्टा हो जाएगा फेथफुल, ठीक है। स्कार्स। स्कार्स मतलब क्या होता है? कमी, ठीक है, स्कार्स मतलब कमी, और इसका जो उल्टा हो जाएगा अबंडेंट, मतलब प्लेंटीफुल, ठीक है। अबंडेंट भी बोल सकते हैं, प्लेंटीफुल भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगला है स्क्वालिड। स्क्वालिड मतलब वेरी डर्टी एंड अनप्लीजेंट, ठीक है। स्क्वालिड मीन्स वेरी डर्टी एंड अनप्लीजेंट, गंदा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा क्लीन। इसके बाद है सॉलिसिटस। सॉलिसिटस मतलब केयरफुल, और इसका जो हिंदी हो जाएगा वो ध्यानपूर्वक हो जाएगा, और इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा हीडलेस। सॉलिसिटस मीन्स केयरफुल, और हीडलेस मतलब केयरलेस, ठीक है। उसके बाद अगला आता है मैवरिक। मैवरिक मतलब क्या होता है? जिसकी अपनी सोच हो, ठीक है, वो दूसरे के सोच से मैच नहीं करता हो, अलग सोच हो, ठीक है। ए पर्सन हु डज नॉट बिहेव और थिंक लाइक एनी वन एल्स बट हु हैज़ इंडिपेंडेंट ओपिनियंस, ठीक है। मैवरिक मीन्स जिसकी अलग सोच हो। कन्फॉर्मिस्ट। कन्फॉर्मिस्ट मीन्स जिसका सोच एक जैसा हो, बाकी लोगों से मिलता हो। उसके बाद अगला है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है? जिसके एक से अधिक मतलब हो। दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे हैविंग डिफरेंट मीनिंग। जैसे एक एग्जांपल इसका होता है कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिक है, ठीक है। तो एम्बिग्यूअस कनक का जो है ये बता रहा है, और इसका उल्टा हो जाएगा सर्टेन। उसके बाद अगला है फेमस। नोन अबाउट बाय मेनी पीपल। फेम मतलब फेमस मतलब हम लोग जानते हैं, विख्यात। इसका हो जाएगा ऑब्सक्योर, मतलब जिसको कम ही लोग जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है 46 डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब क्या होता है? द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, ठीक है, ऐसा फील होना कि सभी होप जो है चला गया, निराशा, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा होप। डिस्पेयर का उल्टा होप। इसके बाद है वैक्स। वैक्स मतलब वृद्धि, ठीक है, वैक्स मीन्स वृद्धि। टू सीम टू गेट बिगर अंटिल इट्स फुल फ्रॉम कैन बी सीन, मतलब जैसे बलून फुलाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे करके होवर के फुला देते हैं, ठीक है, और वो बिगर दिखने लगता है। इसका उल्टा हो जाएगा वेन। वैक्स का उल्टा वेन, WANE। उसके बाद है अगला लीड। लीड मतलब टू बी द लीडर ऑफ समथिंग, ठीक है, नेतृत्व, लीड करना, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा फॉलो करना।
उसके बाद है डेसिडरेट। डेसिडरेट मतलब फील ए टेकन डिजायर, ठीक है, कमी महसूस करना। डिसरिगार्ड, ठीक है, डेसिडरेट मतलब डेसिडरेट भी पढ़ सकते हैं हम लोग याद रखने के लिए। डेसिडरेट मीन्स क्या होता है, कमी महसूस करना, और इसका जो उल्टा हो जाएगा डिसरिगार्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब क्या होता है, अत्यधिक शारीरिक प्रयास, ठीक है, यूजिंग योर बॉडी इन ए वे दैट टेक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। इन एक्शन इसका हो जाएगा एंटो। चलिए और कितना है, हाँ काफ़ी है, ये पेज तो पूरा है। चलिए करते हैं इसको फटाफट रिवीजन। 59 पे आते हैं। 59 का क्या है, सबलिम। सबलिम मतलब क्या होता है, अति श्रेष्ठ, ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, ठीक है। सबलिम मीन्स बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ। इन्फीरियर इसका उल्टा हो जाएगा। इसके बाद अगला है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, टू कॉज समबडी टू लाइक समबडी समथिंग, मतलब आकर्षक जो है, जिसको हम लोग आकर्षक बोलते हैं, और अट्रैक्टिव को, और अट्रैक्ट बनता है आकर्षित करना, इसको अट्रैक्ट को आकर्षित करना बोलते हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा रिपेल। उसके बाद है निबल। निबल मीन्स क्या होता है, कुतरना, जैसे चूहे कुतर देते हैं उसको बोलते हैं निबल, और इसका उल्टा हो जाएगा गॉबल, ठीक है। प्योर। प्योर मतलब क्या होता है, बिना किसी मिश्रण के, मिलावट के, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा इंडिसेंट, ठीक है। अब देखिए मार्वेलस। मार्वल की मूवी आती है मार्वेलस, ठीक है, उसी से मार्वेलस हम लोग याद रखेंगे। वंडरफुल, आश्चर्यजनक, और इसका उल्टा हो जाएगा टेरिबल, ठीक है। उसके बाद अगला है अर्डेंट। अर्डेंट मीन्स क्या होता है, जोशीला, ठीक है। अर्डेंट मीन्स क्या होता है, जोशीला। जनरली नेगेटिव कैनोटेशन, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर समबडी समथिंग, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा सिंसियर। अर्डेंट मीन्स जोशीला, मतलब जोश में आके बहुत कुछ कर देता है, लेकिन उसका उल्टा सिंसियर, कि सिंसियरिटी इतना है कि हर काम समझ बूझ के करता है, ठीक है। एनॉय। एनॉय मीन्स क्या होता है, परेशान करना, ठीक है, इरिटेट करना, और इसका उल्टा हो जाएगा कंफर्ट। वेन। वेन जो है इसका अर्थ होता है वेन, व्यर्थ, निरर्थक हम लोग बोलते हैं, जिसका कोई यूज़ ना हो। फेलिंग टू प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट, ठीक है, और वेन के पहले इन लगता है हमेशा, प्रीपोजिशन इन वेन, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा मॉडेस्ट। उसके बाद अगला है टर्स। टर्स मीन्स क्या होता है, संक्षिप्त, सेड इन फ्यू वर्ड्स एंड इन नॉट वेरी फ्रेंडली वे, ठीक है। संक्षिप्त का उल्टा, ब्रीफ का उल्टा क्या हो जाएगा, वर्बोस, ठीक है, बड़ा, ठीक है, विस्तृत। उसके बाद देखिए एग्जैगरेटेड, ये भी वर्ड आया हुआ है, बढ़ा चढ़ाकर बताना, और इसका अंडरस्टेट। अंडरस्टेट मतलब जितना है उतना नहीं बताना। उसके बाद है डिले। डिले मीन्स क्या होता है, किसी काम में देरी करना, ये हम लोग सब जानते हैं, डिले मत करो, और इसका उल्टा हो जाएगा हास्ट, ठीक है। डिले का उल्टा क्या हो जाएगा, हास्ट। उसके बाद अगला है मीगर। मीगर मीन्स क्या होता है, स्मॉल इन क्वालिटी एंड पुअर इन क्वालिटी, ठीक है, बहुत कम। प्लेंटीफुल, इसका उल्टा हो जाएगा प्लेंटीफुल। उसके बाद अगला है डाउटफुल। डाउटफुल मतलब नॉट सर्टेन एंड फीलिंग डाउट, ठीक है। संदिग्ध इसको हम लोग बोल सकते हैं। डिसिसिव इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटो बोल सकते हैं। संदिग्ध का उल्टा डिसिसिव, ठीक है, इस पर शक न किया जाए। इग्नोमिनी। इग्नोमिनी मतलब क्या होता है, अपमान, ठीक है, पब्लिक शेम एंड लूज ऑफ ऑनर, ठीक है। इग्नोमिनी मीन्स अपमान, ग्लोरी, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है, लापरवाह, ठीक है। फेलिंग टू गिव समबडी समथिंग इनफ केयर और अटेंशन स्पेशली व्हेन दिस हैज़ सीरियस रिजल्ट, ठीक है, लापरवाह या फिर असावधान, जबकि हम लोग जानते हैं कि ये सीरियस इशू हो सकता है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो उसको, इस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं नेग्लिजेंट। इसका उल्टा हो जाएगा अटेंटिव। उसके बाद है एब्स्यूड। एब्स्यूड मतलब नॉट लॉजिकल एंड सेंसिबल, ठीक है, बेतुका जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंसिबल, इसका उल्टा हो जाएगा।
चीयरफुल, चीयरफुल मतलब फीलिंग हैप्पी, ठीक है, हंसमुख जिसको हम लोग बोलते हैं। ग्लूमी इसका उल्टा हो जाएगा। कंसील्ड, कंसील्ड मतलब छुपा हुआ, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा डिस्क्लोज्ड। कॉमिक, कॉमिक मतलब क्या होता है, ह्यूमरस एंड मेकिंग यू लाफ, मतलब हास्यपूर्ण, ठीक है, ह्यूमर, कॉमिक मीन्स हास्यपूर्ण, और इसका उल्टा हो जाएगा ट्रेजिक। जैसे हम लोग नॉवल पढ़ते हैं कॉमिक और ट्रेजिक, ठीक है, ट्रेजिडी है, कॉमिकल है। उसके बाद अप्रोच्ड, अप्रोच मतलब टू कम नियर टू समबडी समथिंग, पास पहुंचना। रिसीडेड, इसका रिसीडेड उल्टा हो जाएगा दूर पहुंचना। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब नॉट वेरिंग, ठीक है, मतलब जो बदला ना हो, बदलता नहीं, ठीक है, जैसे हम लोग यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं तो वो सेम रहता है कपड़ा, ठीक है। वेरिएबल इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद है फ्रीवोलस, फ्रीवोलस मतलब नॉट सीरियस, सिली, ठीक है, मूर्खतापूर्ण, इसका उल्टा हो जाएगा सीरियस। फ्रीवोलस का उल्टा क्या हो जाएगा, सीरियस। उसके बाद अगला है वारंट, वारंट मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र, ये भी आया हुआ है, रिपीटेड वर्ड है, इसका उल्टा हो जाएगा ब्रीच, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और है। फैनेटिक, फैनेटिक मतलब क्या होता है, कट्टर, ठीक है, ए पर्सन हु होल्ड्स एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियंस, ठीक है। टॉलरेंट, इसका उल्टा हो जाएगा टॉलरेंट, फैनेटिक मीन्स टॉलरेंट। देखिए ससेप्टिबल, ये फिर से आ गया, ससेप्टिक था शायद उस समय। ससेप्टिबल मतलब इजीली इन्फ्लुएंस्ड, मतलब अति संवेदनशील, और इसका उल्टा आ जाएगा इम्यून, ठीक है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका मौसम चेंज होने पे तबीयत खराब हो जाता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ससेप्टिबल। और इम्यून किसको बोलेंगे, जो अलग अलग मौसम में भी उसका तबीयत खराब ना हो तो उसको बोलते हैं इम्यून, ठीक है। परफंक्ट्री, परफंक्ट्री मतलब क्या होता है, लापरवाह, जो हम लोग ऊपर भी पढ़ रहे थे, ठीक है। डन एज ए ड्यूटी और हैबिट विदाउट रियल इंटरेस्ट, अटेंशन और फीलिंग, ठीक है। केयरफुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंटो। उसके बाद डिफाइल, डिफाइल मतलब डैमेज द प्योरिटी ऑफ, अपवित्र करना, और प्योरीफाई मीन्स पवित्र करना। स्क्वालिड, स्क्वालिड मतलब वेरी डर्टी, ये भी वर्ड रिपीटेड है, इसका अर्थ होता है गंदा, इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लीन। उसके बाद है टेडियस, टेडियस मतलब बोरिंग एंड लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, उबाऊ जिसको हम लोग बोलते हैं। एग्जिस्टिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं एंटो में। उसके बाद अगला है सीज, सीज मतलब क्या होता है, घेराबंदी, ए सिचुएशन इन विच एन आर्मी सराउंड्स ए टाउन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। घेराबंदी जैसे हम लोग बॉर्डर पे देखते हैं घेराबंदी होता है, ठीक है, किसी घर को भी सीज कर लिया जाता है, बॉर्डर को भी सीज कर लिया जाता है, उसको हम लोग सीज बोलेंगे। इसका स्पेलिंग भी आप लोग देख लीजिए। इसका अपोजिट हो जाएगा क्लियरेंस, ठीक है। इसके बाद अगला है कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस मतलब तिरस्कारपूर्ण, ठीक है, जिसको तिरस्कार कर दिया गया हो। शोइंग दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर समथिंग समबडी, ठीक है। हम्बल, इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद अगला है स्टडी, स्टडी मीन्स क्या होता है, मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड नॉट इजिली ब्रोकन। फीबल इसका हो जाएगा एंटो। जियोपार्डी, जियोपार्डी मतलब खतरे में, इन डेंजरस सिचुएशन, और इसका उल्टा हो जाएगा सेफ्टी, ठीक है। तो चलिए CGL प्री 2021 हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।